भिवानी में जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एविएशन क्षेत्र में हरियाणा तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल एरोड्रोम में 31 करोड़ की लागत से हैंगर, एटीसी भवन, सुरक्षा चौकी और कैंटीन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि साल 2027 के अंत तक हिसार एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल सहित हिसार एयरपोर्ट को MRO हब के रूप में विकसित किया जाएगा। MRO हब में विमानों के रखरखाव, रिपेयर और उसे चलने योग्य बनाने के लिए काम किया जाता है। भारत माता की, भारत माता की। आवाज कम है रही, पीछा मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? पिछले वाले बोलेंगे जोरदार, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज हम सब के लिए खुशी का दिन भी है, गौरव का दिन भी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज खादी रोजगार उत्सव, आज इसका उत्सव हम सिवानी मंडी में मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे खादी बोर्ड के चेयरमैन मनोज कुमार गोयल जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में इस क्षेत्र के नेता, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे जेपी दलाल जी, हमारे बीच में भिवानी खेड़ा के विधायक कपूर वाल्मीकि जी, हमारे बीच में नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, महेंद्रगढ़ के हमारे विधायक कंवर सिंह जी, जिला भिवानी के अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, हमारे खादी बोर्ड के फाइनेंस एडवाइजर जे सारवानंद जी और हमारे ज्वाइंट CEO खादी बोर्ड आयोग M राजनोन बाबू जी और उपस्थित सभी आज इस खादी रोजगार उत्सव में, इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में हमारे कारोबारी व कारीगर भाई बहनें और युवा साथियों, आप सबका मैं यहां स्वागत भी करता हूं। दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम भी कहता हूं। साथियों, आज ये सिवानी की ये धरती, ये आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, रोजगार और समृद्धि के नए अध्याय का आज ये साक्षी बन रही है। साथियों, आज के इस खादी रोजगार उत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047 का संकल्प धरातल पर साथियों उतरता हुआ आज हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस सिवानी की ऐतिहासिक भूमि से मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज इस खादी के कार्यक्रम के माध्यम से देश के अलग अलग विभागों से भी साथियों जुड़े हुए हैं। अभी यहां से हमने एक बटन दबा करके हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं खादी की तरफ से उनको मधुमक्खी बॉक्स वो भी वितरित किए हैं। मैं उन सभी को भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, खादी आजादी के आंदोलन से ही करोड़ों भारतीयों के श्रम, सम्मान और स्वाभिमान का ये परिचायक है। साथियों, इसके बिना किसी हथियार का, ब्रिटिश हुकूमत की
आर्थिक बुनियादी को हिलाकर अगर किसी ने रखा है तो साथियों ये खादी का ही दम था जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने का काम किया है। साथियों, वर्तमान में हम सब देखते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साथियों हमें खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, साथियों इसका मंत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। साथियों, आज शिवानी का यह उत्सव इसी सोच को ये धरातल पर उतारने का साथियों एक सशक्त ये माध्यम है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत हमारे हरियाणा के लगभग जो कारीगर हैं 3,552 मशीनें और टोल किट आज इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों और सिलाई मशीनें, टर्नओवर टोल किट और फुटवेयर निर्माण मशीनें, चरखे और दोनों पत्तल निर्माण मशीनें साथियों आज देने का काम यहां से किया है। मैं सभी कारीगरों को आज जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये खादी ग्राम उद्योग का कार्यक्रम हमारे मनोज गोयल जी कर रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज इस अवसर पर यहां पर आया हूं। हमारे जेपी दलाल जी ने यहां शिवानी की और इस लोहारू की मांगों के लिए एक मांग पत्र मेरे को दिया था। मैं उन मांग पत्रों को जो उन्होंने मेरे को दिया है मैंने उनको लगभग स्वीकार कर लिया है। हमारे जो दलाल साहब ने कहा था कि शिवानी उपमंडल के गांव गुरेरा, किकराड़, नलोई, देवसर, ढाणी रास, ढाणी किशनलाल, ढाणी मिट्टी को जगमग योजना में शामिल किया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूं, जो गांव जेपी दलाल जी ने लिख करके जगमग योजना के लिए दिए हैं इन सब को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किए जाएंगे। साथियों, जेपी दलाल जी ने कहा है कि लोहारू शहर में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। लोहारू में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा जिसके ऊपर 6 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत आएगी। इन्होंने कहा है कि शिवानी के सरकारी कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जाए। शिवानी के सरकारी कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जाएगा जिसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए खर्च आएगा। और शिवानी सिंचाई मंडल की नहरों की रीमॉडलिंग की भी बात ये जेपी दलाल जी ने कही है। साथियों, इन्होंने कहा है एक मंडोली डिस्ट्रीब्यूटरी, एक शहर यारपुर माइनर और खरकड़ी माइनर, इसकी रिमॉडलिंग कराई जाए। इनकी रिमॉडलिंग कराई जाएगी जिसके ऊपर लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, जेपी दलाल जी ने कहा है कि लोहारू सिंचाई मंडल में नहरों की ये और जो लोहारू ये सिंचाई मंडल है उसके अंदर भी नहरों की रिमॉडलिंग की जाए। इनमें कासनीसा माइनर और झांझरा माइनर, बहल माइनर और पातवासन माइनर और सोरा माइनर, बर्दू चैना माइनर, इन सब की रिमॉडलिंग कराई जाएगी ताकि टेल तक साथियों पानी पहुंच सके। इसके ऊपर 8 करोड़ 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की सुविधा शिवानी नागरिक अस्पताल में शुरू करने की भी मांग हमारे जेपी दलाल ने रखी है। इसकी सुविधा हम यहां बहाल करने की मैं घोषणा करता हूं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट और हेल्थ का ये विभाग का मामला है। साथियों, दलाल साहब ने किकराड़ रोड हाईवे बाईपास शिवानी में ओवर ब्रिज का निर्माण ये कराने की मांग रखी है। किकराड़ रोड हाईवे बाईपास शिवानी में NHIA द्वारा रोड सेफ्टी ऑडिट इसका करवाया जा रहा है
तथा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर एक दीर्घकालिक साथियों समाधान इसका करवाया जाएगा। और ये मांग कही है कि सिवानी उपमंडल को हिसार जिला में शामिल किया जाए तथा बहल उप तहसील को उपमंडल बनाया जाए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी जनगणना हो रही है और इसके बाद साथियों डिलिमिटेशन का कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि ये सारा 2028 तक ये फ्रीज हुआ है। परंतु जो आपकी सोच है, जो आपकी मंशा है, 2028 के बाद इसको पूरा करने का काम साथियों हम करेंगे। साथियों, सिवानी के नागरिक अस्पताल में एक पोस्टमार्टम केंद्र के भवन के निर्माण की बात कही है, ये भी बनवाया जाएगा। इसके ऊपर 4 करोड़ रुपए का साथियों खर्चा आएगा। और बहल बस स्टैंड को मंजूर हो चुका है। साथियों, निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए, ये बात भी कही गई है। साथियों, जल्दी ही बहल बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा, जिसका हमने 12 करोड़ 22 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया है। साथियों, सिवानी नगर पालिका के लिए नगर पालिका भवन बनवाया जाए, ये भी मांग रखी है। सिवानी नगर पालिका में के लिए नगर पालिका का नया भवन बनवाया जाएगा। साथियों, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, लोहारू विधानसभा क्षेत्र की हमारी लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कें जो 391.25 किलोमीटर की 120 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार संबंधित एजेंसी द्वारा इसका रखरखाव करवाया जाएगा। और साथियों, 68.57 किलोमीटर की 21 सड़कों की स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, इसी प्रकार लोहारू विधानसभा क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की 138.12 किलोमीटर की 41 सड़कें वो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार उन एजेंसी के द्वारा उनका भी रखरखाव किया जाएगा। और साथियों, जो खेतों के रास्ते हैं, खेत खलियान योजना के तहत मैं यहाँ लोहारू के विधानसभा में 25 किलोमीटर के रास्ते बनाने के भी उनको पक्का किया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। और मैं लोहारू विधानसभा की पंचायतों को 5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूं। साथियों, आप इतनी भारी संख्या में आज यहाँ आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसी विश्वास और संकल्प के साथ मैं आज लाभान्वित होने हमारे जो सभी कारीगर हैं, उद्यमी हैं, हमारी बहनें हैं, उनके परिवारों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने परिश्रम, कौशल और नवाचार से सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और देश व प्रदेश का नाम आप रोशन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।